अब आपको सीधा ये चलते हैं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितेश जी, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी हम 2017-18 बूथ पर हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि अभी जो है यहाँ पर भारी हंगामा हुआ और हंगामे के बीच जो है, चूंकि ठीक यहाँ से 50 कदम पर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या था कि टीएमसी के कुछ कैडर्स जो है वो आ रहे थे। फिर बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो है, शुभेंदु अधिकारी जो है वो भी यहाँ मौजूद थे और तरीका आप देख सकते हैं कि तमाम फोर्स जो है यहाँ पर पूरी तरह से भर दिया गया है। चारों तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि रैप के जवान को भी उतार दिया गया है इस जगह पर। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरे चारों तरफ इन इलाकों में दिखाएं कि किस तरीके से जो ये माहौल जो है वो कैसा है और किस तरीके क्या चीजें सनी यहाँ पर जो है आपस में जो है दो गुटों के बीच जो है मारपीट का दृश्य रहा। और उसके बाद जो है पुलिस के, अब देखें, रैप के जवान भी आ गए हैं और सीआरपीएफ पर तमाम प्रोटेक्शन है। देखिए, यही कारण है कि पुलिस को जो है वो हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है इस मतदान केंद्र पर जो है वो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा है। लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। जलासर आरोप यह लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो कि सुबह से लगातार एक्शन के मूड में हैं, उग्र हैं और यहाँ पहुँचे थे। उस दौरान जो है वो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और उसके बाद टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो आपस में भिड़ गए। फिलहाल स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। जैसे ही जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली, ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर्स है वो इस मतदान केंद्र पर भेजा गया है। देखिए, आप फिलहाल सुरक्षित और सुचारू तरीके से जो है वो मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि इस तरह की घटनाओं पे आखिर लगाम कब तक लगेगा। आप देखिए कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन के जो जवान हैं वो लगातार तैनात हैं। उन सब के बीच इस तरह की हिंसक झड़पें, इस तरह के जो भगदड़ वाली स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, वो कहीं ना कहीं जनता में भी एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि देखिए, अब महिलाएं जो हैं वो कितना ज़्यादा संख्या में पहुंची हैं मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और उस दौरान अगर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक कारणों से भी अगर किसी भी तरह की भगदड़ वाली कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जाहिर सी बात है कि जो मतदाता हैं उनके अंदर एक जो है वो डर का माहौल होता है। लेकिन फिलहाल देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। आराम से सुचारू तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन इन सब के बीच शुभेंदु अधिकारी पर भी लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको याद है कि अब से थोड़ी देर पहले जब वो पहुंचे थे भवानीपुर, जहां पर ममता बनर्जी गई थी, जिन्हें ममता बनर्जी को यह सूचना मिली थी कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप ममता बनर्जी पर लगाया था कि ममता बनर्जी यहाँ क्यों है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर चुनाव के दिन जो है वो ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। तो अब जो आरोप है वो शुभेंदु अधिकारी पर भी लग रहा है कि आखिर वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर जब निरीक्षण के लिए जा रहे हैं तो उग्र तरीके से क्यों जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लगातार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कर रहा है और बीजेपी लगातार सीआरपीएफ या जो भी केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं उन पर भरोसा जता रही है। बावजूद इस तरह से हर मतदान केंद्र पर जाना और इस तरह से जो है वो व्यवहार, शायद मुझे लगता है यही कारण रहा जो झड़प यहाँ पर हुई है। देखिए, अभी हम कैश जो रोड दिखा रहे हैं ये वही रोड है जिस रोड से जो है उधर से टीएमसी के लोग जो है, टीएमसी के तमाम लोग जो है उस तरफ से आ रहे थे और कहीं ना कहीं वहीं पर जो है रोका गया। रोकने के बाद जो है लोगों के साथ जो है यहाँ पर मारपीट की घटना जो हुई और उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते से ही होकर जब आया जा रहा था तो वहाँ पर ये घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, हम उन लोगों से भी आपको दृश्य दिखाते हैं कि क्या कुछ रहा, क्यों इस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देख, सब धान का चूर भी उधर गई थी भी लाठीचार्ज चौकनी करबे। क्या हुआ, क्या हुआ? ये लाठीचार्ज हुआ है तो एक बार हम दिखाने का प्रयास करते हैं। दिखाइए। देखिए, एक बूढ़ी माता जी हैं और इनको चोट आई। क्या हुआ? हाँ, इन्हीं ने की मारा महीना से हॉस्पिटलाइज है। हॉस्पिटल से इनको अभी डिस्चार्ज किया गया है। सर रुगी ताके घाटेर मध्य मेरे चले গেছে কেন? সে তো শুয়ে আছে, সে কি লড়াই যুদ্ধ করতে যাচ্ছে? ও অসুস্থ মানুষ, কেন মেরে যাবে? আর আমরা বাড়ির কাছে আমরা ভোট দিতে যাব, ভোট দিতে দিচ্ছে না, লাঠি চার্জ করছে কেন? হ্যাঁ,
আমরা এইগুলোকে আমরা কি লড়াই করতে যাচ্ছি, আমরা ভোট দিতে। आप लोग वोट देने जा रहे थे? वोट हम दे करके आ गए, शांति भाव से हम लोग वोट दे रहे थे, लेकिन जाकर के उस अधिकारी आकर के और हम लोग के पूरा मतलब सब गंडगोल हो गया। उस समय हम लोग का बहुत मतलब कि धक्का धुक्की फेला फेली सब हो गया। लाठीचार्ज करने के बाद ही पूरा भगड़म मच गया पूरा। লড়াই করছে। भगदड़ मच गया और নিয়ম আছে কি ভূতের ভেতরে ঢোকার? উনি পুরো ভূতের ভেতরে ঢুকে আমাদের দিদিকে ভূতা ভূতা ঘুরছে, মনে যাচ্ছে লাইন থেকে টেবিল চেয়ার ভেঙে টেঙে বেরিয়ে গেল পুরো মিডিয়া ফিডিয়াকে নিয়ে, আর সব র‍্যাপ ফ্যাপ সব পয়সা মার খাবে গেছে, তারপরে সব এসছে। इनको चोट लगा और भी किन्हीं को चोट लगा? नहीं, ये बीमार है, उनको यहीं पे रहती है, बीमार है बहुत दिनों से, भारी रोग से पीड़ित है वो, उनको डंडा से एक डंडा से मार के कर दिया। आप लोग सभी लोग इस तरफ से? हम लोग का यहीं पे घर है, इनका घर यहीं पे है, सब यहीं रहते हैं। सब लोग यहीं पर थे और जो है आप ভোট এখানে তো লোক দাঁড়াবে, ভোট দিতে যাবে, সে ভোটও তো দিতে দিচ্ছে না, ভোটও তো যে গেটের वोट दिया? आपने वोट दिया? हाँ दे दिया वोट। क्या हुआ? लाठीचार्ज जब हुआ था आप भी अरे उसको तो हमले में भी गया, मेरा तबीयत खराब हो गया था। हाँ, हमको तो एक लड़का पकड़ के ले गया, वोट करते वोट दे के हम आए, आके बैठा। ऐसी हड़बड़ाहट क्यों हुई? क्या हुआ था? क्या अरे शुभेंदु आया, स्लोगन दे रहा है और वोट का तरफ चला गया, अंदर का तरफ जब गया तो लड़की लोग को उसको सब भगाया। तो शुभेंदु अधिकारी इधर गए? और फोन किया किसको, तब वो पुलिस लोग आया और लाठीचार्ज किया सबका ऊपर। शुभेंदु जी के आने के बाद हलचल तेज हुई? हाँ, उसका आने के बाद ही हलचल, सुबह से हलचल नहीं था, सुबह से अच्छा से वोट हो रहा था। वोट क्या वोट कहीं ऐसा तो नहीं कि बोगस उगस वोट, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा? नहीं, वो सब कुछ ठीक ठाक था फिर भी? हाँ, हम लोग को यह वो नहीं, जाली वोट नहीं होता है यहाँ में, वोट नहीं होता है। फिर आराम से अपना पसंद से वोट देता है, जो जिसको पसंद करता है उसी का वोट देता है। ये नहीं है जोर जबरदस्ती करते हैं, इसको दो उसको दो, ये नहीं है, जो जिसको पसंद करता है वोट देता है। वोट दिया? जब हुआ था हंगामा आप लोग यहीं थे? हाँ थे, क्या हुआ था बताइए? यहाँ पर वोट देने जा रहा है तो तब शुभेंदु आके यहाँ पर झमेला बाधा दिया, तो वोट দিতে যেতে পারছে না। শুভেন্দু অধিকারী চিনি না, শুভেন্দু অধিকারী এসে এখানে ঝামেলা লাগিয়ে চলে দিদি চাই, আমরা শুভেন্দু চাই না। পুরো পশ্চিমবঙ্গ আমাদের দিদি আছে, बंगाल में दीदी? পুরো পশ্চিমবঙ্গ আমাদের এখন এবারে ভোটে আমাদের চৌটা মেতে এবার খালি দিদি शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं चाहिए? চাই না, ও চোর, ও গোন্ডা, লাঠিচার্জ করছে, এখন চোখে চাই, এরা মেয়েদের এসে লাঠিচার্জ করাচ্ছে, করাচ্ছে, শুভেন্দুকে চাই না। গাদ্দারি করেছে, ও গাদ্দার, ও পুরো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কালকে গাদ্দারি করবে না তার কি গ্যারান্টি আপনারা দেবেন? बनने से पहले ही लाठीचार्ज? ও পুরো চোর, চোরটা শিশির বাবুর ছেলেটা। क्या आप भी यहीं थी? हाँ, क्या हुआ था बताइए जरा। वो हम लोग लाइन पे खड़े थे, तो हम लोग सब कोई मतलब शांतिपूर्ण लाइन में खड़े थे और शुभेंदु अधिकारी आया अपने सीआरपीएफ के साथ, आके हम लोग को देख के जय श्री राम बोलने लगा। उसके बाद हम लोग भी बोलने लगे। आप लोगों ने क्या बोला? हम लोग का जो है जय बांग्ला, वही जय बांग्ला माने जय बांग्ला भर से जय श्री राम। हाँ, तो पहले वो बोला ना, हम लोग तो नहीं बोले, वो बोला तभी हम लोग बोले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लाठी लेके मारने लगा। अच्छा बताने दीजिए, सुनने दीजिए। वो लाठी लेके मारने लगा सबको। हाँ, लड़की लोग को बोला हमको मारेगा बोलने लगा, मतलब हम लोग को धमका रहा था बुरे तरीके से। हाँ, धमका ही रहा था। हाँ, बूथ के अंदर घुस के हम लोग के साथ झमेला करने लगा और लड़की लोग को धमकाने लगा, मार हमको मारो। वो जानबूझ के शुभेंदु अधिकारी का ऐसा किया, हाँ, वो जानबूझ के ऐसा किया ताकि हम लोग उसको मतलब हम लोग उसको भड़काए और भड़काने। कुछ रखे क्या? हाँ, रखे हैं। जरा 1 मिनट लाइए जरा सा देखें, इनके पास कुछ है भी मोबाइल में, शायद इन्होंने कैद किया है, तो नक्षत्र न्यूज अभी उस दृश्य को भी आपको दिखाने का प्रयास करेगा। हाँ 1 मिनट, यही वाला है। हाँ, जरा सा बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ, उन्होंने ऐसे ही करके मारा, तो हम लोगों ने भी रिकॉर्ड किया है, देखिए आप। ये जो है ये विजुअल है, जो विजुअल आपको और भी विजुअल्स हैं क्या? नहीं होगा शायद हम, हाँ ये
देखिए ये दृश्य जो है, ये देखिए लाठीचार्ज का ये दृश्य, सीधी तस्वीर आप नक्षत्र न्यूज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है, वो सीधी तस्वीर जो है इस इनके द्वारा जो है मतदाता है और इन्होंने इसको कैप्चर किया था। और कैप्चर करने के बाद ये आपको डायरेक्ट ये विजुअल आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम जो जवान थे, सीआरपीएफ के तमाम जवान ने जो है लाठीचार्ज किया। ये दृश्य आपने देखा, ये तो पूरा लाठीचार्ज। हाँ, लाठीचार्ज किया है, वो तो गद्दारी किया है। क्या गारंटी नहीं है कि हम लोग के साथ नहीं करेगा, अभी कर रहा है। और मैक्सिमम रेप केसेस तो बीजेपी रूलिंग स्टेट से ही आता है ना। देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा, न्यूज देखिएगा, सबसे ज्यादा रेप केस बीजेपी रूलिंग जगह से ही आता है। अभी भी कोलकाता में हम लोग सेफ हैं। जरा आप मेरा नंबर नोट कीजिए, नंबर 9386848586। आप मुझे ये विजुअल जरूर भेजिए, मैंने पब्लिक को दिखा दिया है, उसके बाद भी जो है हम तमाम विजुअल्स को दिखाएंगे। जरा ये विजुअल्स भेजिए। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने वो सारे दृश्य और सारे प्रकरण को आपको दिखाया, विजुअल्स भी दिखाया। सन्नी, विजुअल हमने दिखा दिया कि किस तरीके से जो है लाठीचार्ज किया पुलिस ने। देखिए, बिल्कुल जो आरोप लगा रहे हैं, अगर इस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बड़ा गंभीर मामला है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी मतदान केंद्र के अंदर कैसे चले गए। जो ईवीएम की, मतदाताओं की जो गोपनीयता है उसे भंग करने का अधिकार शुभेंदु अधिकारी को किसने दिया। दूसरी तरफ जब वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो जय श्री राम या किसी भी तरह के धार्मिक नारे क्यों लगा रहे हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो शायद लोगों ने जिस तरह से कहा कि शुभेंदु अधिकारी जो कि अभी मुख्यमंत्री या फिर उनकी सरकार नहीं आई है और इस वक्त जब वो इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का जो है वो व्यवहार रख रहे हैं, तो अगर उनकी सरकार आती है तो क्या होगी। तो ये आम लोग हैं, हो सकता है इनमें से ज्यादातर लोग टीएमसी के समर्थक होंगे, टीएमसी के मतदाता होंगे, लेकिन सवाल वही है कि कोई किसी का भी समर्थक हो, पहले उसे मतदान करने के लिए जो सुरक्षित वातावरण है वो चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लगातार शुभेंदु अधिकारी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अपने दल बल के साथ जो है वो लगातार अलग अलग विधानसभा के बूथों पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और उस दौरान उनका जो व्यवहार है वो बड़ा उग्र दिख रहा है। और मुझे लगता है कि शायद उनके उसी उग्र व्यवहार के कारण जो आज घटना घटी कि आप समझिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। महत्वपूर्ण है यह विधानसभा भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी क्या कर रही है मोबाइल पर? नहीं, हमारा दीदी को दिखा रही है। हाँ, दीदी को दिखा रही है। क्या दिखा रही है दीदी को? ये हमारा इधर तो ऐसा वोट नहीं होता है कभी। स्क्रीन पे भी दिखाइए दीदी को, सभी हाँ, दीदी को दिखा रहे हैं। ऐसे पलटिए, घुमाइए इधर। हाँ, और देखिए यहीं से नहीं, तमाम जगहों पर जो है ये इनकी दीदी है जिनको कि ये मोबाइल में दिखाने का प्रयास कर रही थी कि ये विजुअल्स जो है इस इलाके का दिखाने का प्रयास कर रही थी। दीदी कहाँ रहती है? कैनिंग। उधर भी मैसेज, वहां तक मैसेज पहुंचा दिया आप लोग? हाँ, इतना अच्छा वोट हो रहा है इधर, नहीं बोलेंगे क्या? बोलना चाहिए तो तब। चलिए देखिए, पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है अपना काम कर रही है, लगातार जो है यहाँ पर। तुम ट्रेनिंग में रहते हो, तुम वोट दे दिया, हम भी ভোট दे दिया। কথা বলতে চাই যে শুভেন্দু আমাদের সিএম যেমনি জনতা নিয়ে ঘোরে সেমনি শুভেন্দু অধিকারী আমাদের এখানে জনতা নিয়ে আসুক, ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, এতটুকু কথা বলতে পারি। चलिए आप देखिए, आप तमाम लोगों को हम आगे भी जो है तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके से। आगे का भी जो है आगे का भी जो है हम तस्वीर जो है आपको दिखाते रहेंगे। अभी रुकेंगे, फिर आगे भी और भी कंटिन्यू करेंगे हम चीजों को। जी बिल्कुल नितेश जी, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हमने आपको भवानीपुर से दिखाई जहां थोड़ी देर पहले हिंसक झड़प हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।